In today's video, I'm going to clear all your doubts regarding bidding strategy in Google Search Ad. आगे बढ़ने से पहले हमें बेसिक मैट्रिसेस जानना ज़रूरी है गूगल एड्स में। बेसिक मैट्रिसेस क्या होती हैं? सबसे पहला हमारे पास है इम्प्रेशन, राइट? इम्प्रेशन क्या होता है? बेसिकली हमारा गूगल सर्च एड में ऐड कितनी बार अपीयर हुआ, कितनी बार हमारा ऐड शो हुआ, राइट? फिर उसके बाद है क्लिक, कितनी बार लोगों ने हमारे ऐड में क्लिक किया, दैट इज क्लिक, ठीक है? कन्वर्जन एक्शन, व्हाट इज कन्वर्जन एक्शन? बेसिकली जब भी आप कोई कैंपेन रन करते हो तो ऑब्वियसली आपका कोई ना कोई गोल होता है, ठीक है? कोई ना कोई कन्वर्जन होता है। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ठीक है? तो ये हमारा कन्वर्जन है, दैट इज कि हमारा इंप्रेशन भी जनरेट हो रहे हैं, हमारे क्लिक्स भी आ रहे हैं, देन अल्टीमेटली हमारे पास क्या आता है? कन्वर्जन आता है, फॉर्म के थ्रू, सेल के थ्रू, वॉट एवर इट इज। उसके बाद है कॉस्ट, अमाउंट स्पेंड ऑन गूगल एड्स, बेसिकली जितना भी आप अमाउंट स्पेंड कर रहे हो दैट इज कॉस्ट, ठीक? फिर हमारे पास है क्या? रोवास, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, बेसिकली आप जितना पैसा गूगल एड में डाल रहे हो और उससे जितना आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो दैट इज रोवास। एंड इसका फॉर्मूला क्या है? ये सेल्स जनरेटेड डिवाइडेड बाय अमाउंट स्पेंड इनटू 100, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं। Ad was displayed 100 times, 30 people clicked on it, 5 people filled the contact form, total amount spent was 800 rupees and total sales generated was 5000 rupees, right? तो अगर इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें और इस फॉर्मूले में अगर हम इसको डालेंगे वैल्यूज को तो हमारा रोएस निकल के आएगा 625%। सो बेसिकली इस एग्जाम्पल के थ्रू हमारा क्या निकल के आ रहा है? ये रोएस निकल के आ रहा है। अब आगे चलते हैं सीटीआर। सीटीआर बेसिकली क्या होता है? क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशन, ठीक है? अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे इस एग्जाम्पल पे तो हमारा सीटीआर आ रहा है 30%, यानी क्लिक 30 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 30%। इसके बाद है हमारा सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक, और इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट डिवाइडेड बाय इंप्रेशन। अब जब आप इस एग्जाम्पल को इस फॉर्मूले में डालोगे तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है? यानी कॉस्ट हमारी क्या थी? 800, इंप्रेशन वाज 100, सो बेसिकली हमारा कॉस्ट पर क्लिक क्या निकल के आई? 8 रुपीज। फिर हमारा क्या है? सीपीए यानी कॉस्ट पर एक्शन और कन्वर्जन, ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट डिवाइडेड बाय कन्वर्जन, और एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप इसको फॉर्मूले में डालोगे तो आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन या कॉस्ट पर कन्वर्जन आपका आएगा 160 रुपीज, राइट? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेम एग्जाम्पल है जो अभी हम लोग पीछे कैलकुलेट कर रहे थे, वो सेम एग्जाम्पल है। नाउ अंडरस्टैंड गूगल एडवर्ड डैशबोर्ड यूआई। जब आप अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी में जाते हो सर्च एड में तो आपको ये सारे ऑप्शन दिखते हैं, ठीक है? मैक्सिमाइज क्लिक, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट इंप्रेशन शेयर एंड मैनुअल सीपीसी, ठीक है? सो बेसिकली ये जो ऊपर की सारी कैटेगरीज हैं, ऑल दीज कैटेगरीज आर ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है? और हमारे पास एक है मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजीज। बेसिकली मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी मैं नहीं प्रेफर करता कभी भी, मैं हमेशा ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ। रीजन क्या है ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैनुअल सीपीसी पे, ठीक है? सो बेसिकली जब मैनुअल सीपीसी पे आप जाओगे तो गूगल आपसे क्या पूछेगा कि आपका जो गोल है वो क्या है, मतलब आपको अपना कैंपेन किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज करना है, कन्वर्जन के लिए और कन्वर्जन वैल्यू के लिए। तो ये आपको अपने कैंपेन के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है? अब हम आते हैं, एक हमने एग्जाम्पल लिया कीवर्ड्स का, लाइक बेस्ट रिटेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, चीप रिटेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, रिटेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज, ठीक है? तो बेसिकली अगर आप इन कीवर्ड्स पे काम करोगे तो आपको हर एक कीवर्ड के लिए मैनुअल बिडिंग करनी होगी, ठीक है? जो कि कहीं ना कहीं टफ हो जाता है खुद को भी मैनेज करना। अगर कैंपेन आपका काफी बड़ा है, काफी सारे एड ग्रुप्स है, काफी सारे कीवर्ड्स हैं, तो आपको भी काफी टफ हो जाएगा उस कैंपेन को मैनेज करना। और दूसरी चीज, गूगल के पास अपने आप में ही इतना डेटा है और उसका एल्गोरिदम भी एआई ड्रिवन है, डेटा ड्रिवन है। सो आप हमेशा ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रैटेजी पे ही जाओ, ठीक है? उसमें ही आपका फायदा है, मैनुअल सीपीसी में आपका फायदा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रैटेजीज में
मैक्सिमाइज क्लिक। मैक्सिमाइज क्लिक क्या होता है बेसिकली, इस बिडिंग स्ट्रैटेजी में बेसिकली क्या करता है गूगल आपके कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेगा मैक्सिमम क्लिक लाने के लिए, मैक्सिमम ट्रैफिक लाने के लिए, ठीक है। एंड यू हैव ऑप्शन कि हाउ मच मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट यू वांट टू पे फॉर ईच क्लिक, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप एक क्लिक के लिए मैक्सिमम कितने रुपए आप गूगल को पे करना चाहते हो। लेट्स से अगर आप यहाँ पे 8 रुपीज डालोगे तो गूगल विल ट्राई टू अचीव every click at a cost of 8 rupees. So that is maximize click, right? Then हमारे पास है maximize conversion. Maximize conversion में basically क्या होता है, इसमें भी दो ऑप्शन होते हैं। दो ऑप्शन क्या होते हैं, जब आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन जाओगे तो आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा कि सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। इसमें बेसिकली क्या करता है गूगल आपके कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेगा कन्वर्जन लाने के लिए, जो लोग आपके वेबसाइट पे आए और कोई ना कोई एक्शन लें। अगर आपका गोल है लीड फॉर्म फिलअप करवाना तो गूगल विल ट्राई टू अचीव दैट कन्वर्जन आपके कैंपेन के लिए, ठीक है। और अगर आप गूगल को बोलते हो कि नहीं भाई हम लेट्स से आपका बजट है पर डे का बजट 1000 रुपीज, राइट। अब आप गूगल को बोलते हो कि हमें कोई टारगेट सीपीए हमारा नहीं है, टारगेट कॉस्ट पर एक्शन कुछ भी नहीं है, हमें 1000 रुपीज में मैक्सिमम जितने कन्वर्जन होते हैं आप लाके दे दो, ठीक है। तो गूगल विल ट्राई टू डू दैट। और अगर आप गूगल को बोलोगे कि नहीं हमें एक कन्वर्जन मैक्सिमम 50 रुपीज का ही चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं चाहिए, तो गूगल क्या करेगा, गूगल आपके कैंपेन को वैसे ऑप्टिमाइज करेगा कि आपका कन्वर्जन जो आए वो 50 रुपीज से ज्यादा का ना आए। और अगर ऐसा होता है कि गूगल को ये लगता है कि नहीं हम इतने रुपए में कन्वर्जन नहीं ला पाएंगे, तो व्हाट गूगल विल डू, गूगल आपका कैंपेन पे इंप्रेशन ही नहीं आएंगे, बेसिकली आपके कैंपेन में फिर इंप्रेशन ही नहीं आएंगे। फिर आपको क्या करना होगा, फिर धीरे धीरे इस कॉस्ट को इंक्रीज करना होगा। फिर आप 60 करोगे, देन 70 करोगे, देन 80 करोगे, और फिर आपको चेक करना होगा कि किस टारगेट सीपीए पे आपके कन्वर्जन आ रहे हैं। और अगर आपको टारगेट सीपीए नहीं चाहिए तो सिंपल आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन में अपना कैंपेन डालो और उसको रन करो। गूगल ऑटोमेटिकली उस कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेगा ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लाने की, राइट। देन हमारे पास है मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली एक डायनेमिक वैल्यू होती है और जनरली ये ई कॉमर्स वेबसाइट पे ये कन्वर्जन वैल्यू मतलब ये बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज करी जाती है। इसमें सेम जैसा हमारा मैक्सिमाइज कन्वर्जन में था, सेम वैसे ही मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है। यहाँ पे क्या है, आपको सेट करना होता है सेट अ टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ये ऑप्शनल है, ठीक है। लेट्स से आपका कोई प्रोडक्ट है जिसको आप सेल कर रहे हो लाइक 1000 रुपीज का, ठीक है, और आपका टोटल बजट है लेट्स से 500 रुपीज का, राइट। टोटल पर डे का बजट है आपका 500 रुपीज का, और आपने क्या बोला गूगल को कि हमें जो टारगेट रोएस चाहिए वो चाहिए 200%, राइट। अगर आप टारगेट रोएस पे जाओगे तो सेम गूगल वैसे ही करता है जैसे आपका टारगेट सीपीए में करेगा। अगर पॉसिबल होगा टारगेट जो आपने टारगेट रोएस डाला है तो गूगल विल ट्राई टू ऑप्टिमाइज योर कैंपेन इन दैट वे, राइट। और अगर टारगेट रोएस नहीं आ रहा है तो गूगल क्या करेगा, आपके कैंपेन पे इंप्रेशन ही नहीं आएंगे। और फिर सिंपली क्या करना होगा, आपको टारगेट या तो आप टारगेट रोएस का परसेंटेज कम करो, लाइक इसको 200 की जगह आप 100 करो, राइट। फिर इसको 100 करो, देन मे भी हो सकता है फिर इंप्रेशन आने लगे। डिपेंड करता है कैंपेन टू कैंपेन क्या आपके कन्वर्जन वैल्यू, बिकॉज ई कॉमर्स स्टोर में मे भी हो सकता है आपका कोई कन्वर्जन 500 रुपीज का भी होगा, कोई 1000 का भी प्रोडक्ट होगा, कोई 2000 का भी प्रोडक्ट होगा, राइट। सो ये डिपेंड करता है कि आपकी आपकी कन्वर्जन वैल्यू क्या है। और लेट्स से कि आपने यहाँ पे टारगेट रोएस कुछ भी नहीं डाला और आपने 1000 का डेली बजट डाल दिया और आपका कैंपेन चलेगा, ठीक है। और लेट्स से कि आपने 1000 रुपीज आपने बर्न किए और आपने 500 जिसकी कन्वर्जन जिस प्रोडक्ट की 500 वैल्यू है, ये प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट आपने बेच दिए, ठीक है। तो आपका टारगेट सीपीए क्या निकल के आया, 150%, ठीक है। 150% इज योर टारगेट सीपीए। नाउ नेक्स्ट इज टारगेट इंप्रेशन शेयर। सो टारगेट इंप्रेशन शेयर बेसिकली हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारा गोल होता है ब्रांड अवेयरनेस, या फिर हम अपने कॉम्पिटिटर के कीवर्ड पे
अपने ऐड लगाते हैं, ठीक है। हमारा सिर्फ सिंगल गोल होता है कि जितनी बार भी हमारा कॉम्पिटिटर का नाम सर्च हो रहा है गूगल पे, उतनी बार हमारा भी ऐड वहां पे शो हो, भले ही उसे कन्वर्जन आए ना आए, क्लिक्स आए ना आए, डजेंट मैटर, लेकिन हमारा ऐड शो होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग ये बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, ठीक है। और जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो गूगल आपसे सबसे पहले चीज पूछेगा कि वेयर डू यू वांट योर एड्स टू अपीयर, ठीक है। आप अपने ऐड को सर्च पेज में कहां शो करना चाहते हो, उसमें 3 ऑप्शन होते हैं, एनीवेयर ऑन रिजल्ट पेज, ठीक है, टॉप ऑफ रिजल्ट पेज एंड एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पेज। बेसिकली क्या होता है, एनीवेयर जब आप सेलेक्ट करोगे तो चाहे ऊपर की 4 एड्स में कहीं भी आपका क्या कहते हैं ऐड शो हो जाएगा, या नीचे के 4 कहीं पे भी आपका ऐड शो हो जाएगा। बेसिकली पेज पे कहीं पे भी आपका ऐड शो हो सकता है, और इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि ऊपर ही होगा या नीचे होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है। और अगर आप टॉप ऑफ रिजल्ट पेज सेलेक्ट करोगे तो बेसिकली जो ऊपर के टॉप 4 एड्स आते हैं ना हमारे पास, उसमें आपका उन टॉप 4 में से कहीं ना कहीं आपका ऐड शो होगा। और जब आप एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पेज सेलेक्ट करोगे तो इसमें गारंटी देता है गूगल कि हम आपका जो ऐड होगा वो पहले नंबर पे ही शो करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है हमारे पास, परसेंट इंप्रेशन शेयर टू टारगेट। लेट्स से कि किसी पर्टिकुलर कोई कीवर्ड है हमारे पास, किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड का, और उस पर डेली के सर्चेज हो रहे हैं, लेट्स से 100 सर्चेस डेली के गूगल पे हो रहे हैं, तो गूगल आपसे पूछेगा कि इन 100 सर्चेज में से आप अपने ऐड को कितनी बार शो करना चाहते हो। तो आपने बोला कि हम इसमें अगर ये 100 सर्च हो रहे हैं तो हम इसमें कम से कम 50 बार अपना ऐड शो करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होगा, आपको यहाँ पे 50 डालना होगा, 50%, ठीक है। तो ये 100 टाइम्स में से 50 बार आपका ऐड शो हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट। आप इसमें मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड कितनी लगाना चाहते हो, ये भी गूगल आपसे पूछेगा। लेट्स से आपने बोला कि हम इसमें 10 रुपए लगाना चाहते हैं, ठीक है। और जब आप ये डालोगे तो फिर वहां पे ये सारी चीजें मैटर करेगी कि आपका क्वालिटी स्कोर क्या है, ये सारी चीजें भी मैटर करेगी। और साथ ही साथ अगर लेट्स से कि आपके जैसे कोई और भी ऐड चला रहा होगा, उसने बिड ज्यादा लगाई है और उसका क्वालिटी स्कोर भी अच्छा है, आपका भी क्वालिटी स्कोर अच्छा है, देन उस केस में आपको बिड इंक्रीज करनी पड़ेगी, और अगर नहीं करोगे तो फिर आपके कैंपेन में इंप्रेशन नहीं आएंगे। सो दिस इज बेसिकली अ टारगेट इंप्रेशन शेयर बिडिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।